छत्तीसगढ़ में एक सांस्कृतिक बहस नए सिरे से शुरू हो गई है कि गरियाबंद में जो एक तरीके से कहा जाए अश्लील और नंगा डांस हुआ बार बालाओं के द्वारा, उड़ीसा से जो महिलाएं बुलाई गई थी उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से, उससे एक बहस शुरू हुई है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर कोई आक्रमण हो रहा है, और ये आक्रमण हो रहा है तो कर कौन रहा है, कौन है इसके पीछे। जो छत्तीसगढ़ की बहुत ही समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है, जो संस्कृति है, उस पर एक तरीके से कहा जाए आघात कर रहा है, उसको दूषित करने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज। अब तक यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। नंगा डांस, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के देवभोग में, गरियाबंद जिले के देवभोग में जनवरी में पिछले 6 दिन का जो ओपेरा ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है वो आयोजन हुआ, और उसमें आखिरी 2 दिन जो कि उरमाल गांव देवभोग थाना क्षेत्र के अंतर्गत था, वहां पर ये कार्यक्रम हुआ। और इसके आखिरी 2 दिन, 4 दिन तो बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुए, सांस्कृतिक पक्षों से लवरेज कार्यक्रम थे, लेकिन आखिरी 2 दिन जो वहाँ पर अश्लील डांस हुए, जिसकी वीडियो संभवतः आप तक पहुँची होगी, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुँची होंगी, वो उसको लेकर के एक नए सिरे से सवाल शुरू हो गए हैं, एक नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। और बहस ये है कि इस तरह के कार्यक्रम जो हो रहे हैं, क्या छत्तीसगढ़ की जो सांस्कृतिक विरासत है, छत्तीसगढ़ की जो समृद्ध संस्कृति है, उस पर कोई सुनियोजित आक्रमण तो नहीं है, कोई हमला तो नहीं है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दूषित करने की कोई सुनियोजित कोशिश तो नहीं है। कांग्रेस बहुत आक्रामक है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि सुशासन की सरकार में, मौजूदा बीजेपी की सरकार में आखिर हो क्या रहा है। न केवल देवभोग, न केवल उरमाल, बल्कि एक वीडियो सूरजपुर से भी आया है, और सूरजपुर इलाके में, सरगुजा के इलाके से तो इस तरह की वीडियो आते रहते हैं, पहले भी कई बार आए हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है, ये महत्वपूर्ण विषय है। सबसे पहले तो इस बात में कोई शक शुबहा नहीं है कि आखिरी 2 दिनों में अश्लीलता परोसी गई। सरकार ने माना कि ये अश्लील है और सबको दिखा, चैनलों ने दिखाया, अलग अलग मीडिया जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कंटेंट वायरल हुए, और वायरल होने के बाद सरकार की मजबूरी थी कि उसको उस पर कार्रवाई करे, इसलिए इसको अश्लीलता मानते हुए जो वहाँ पर एसडीएम मौजूद थे, उन एसडीएम को तुलसीदास मरकाम, उनको जो है उनका पद से हटाया गया है, उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम के अलावे 2-3 पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच किया गया है जो वहाँ पर मौजूद था, और इसके साथ ही जो आयोजक थे, 14 आयोजक जो वहाँ के युवा थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मामूली धाराएं हैं, वो सब छूट जाएंगी वहाँ से, लेकिन सवाल वही हैं, और सवाल सबसे ज़्यादा उठा रही है कांग्रेस। कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है, इसको आप सुन लीजिए और उसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व हैं, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे, और जो संस्कृति, जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह भी करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कार और संस्कृति की बात करती है, और उनकी सरकार में किस प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा रही है, सवाल गृह मंत्री से है। अगर वो पद को नहीं संभाल पा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो पद से तत्काल इस्तीफा दें। विकास उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, पूर्व संसदीय सचिव हैं, तेतरार युवा नेता हैं, और इन्होंने सीधे सीधे सरकार
की मंशा पर सवाल खड़ा किया, सरकार से जवाब चाहा, प्रभारी मंत्री से जवाब चाह रहे हैं। सरकार ने जवाब दिया। सरकार का कहना है कि जो घटना हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और चूंकि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है तो शासन ने न केवल तत्काल जो कार्रवाई की जा सकती थी वो कार्रवाई की है, सभी आयोजकों को गिरफ्तार किया है, एसडीएम को पद से हटाया है और साथ ही पुलिसकर्मियों को भी लाइन अटैच किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद और कार्रवाई की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने क्या कहा। देखिए, गरियाबंद में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। तो आपने कांग्रेस को भी सुना और सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा को भी सुना। फिर इन दोनों को सुनने के बाद फिर सवाल वही है। सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर कोई आक्रमण हो रहा है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति खतरे में है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर जो इस तरह से अगर इसको हमला कांग्रेस कहती है तो ये हमला करने वाले कौन है? क्या कोई सुनियोजित हमला है? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस महत्वपूर्ण सवाल को हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है और क्या है, और क्या इस तरह की घटनाओं से छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर किस तरह का असर पड़ता है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे रिपोर्ट में। दरअसल देखिए, अश्लीलता क्या है? अश्लीलता जो है, अश्लीलता को हम सीधे तौर पर कह सकते हैं तो ऐसा प्रदर्शन, वो प्रदर्शन किसी भी रूप में हो सकता है, लिखकर हो सकता है, बोल के हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है कम्युनिकेशन के, जिससे यौन उत्तेजना पैदा हो। यौन उत्तेजना के साथ ही जिसमें नग्नता आती है, जिसमें अर्धनग्नता और खुला प्रदर्शन होता है, और किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो यौन उत्तेजना के साथ ही अगर शांति भंग होने की स्थितियां पैदा होती है, यदि लोग के मन में घृणा का भाव पैदा होता है, तो ऐसे जो काम हैं, ऐसे जो प्रदर्शन है, उसको हम अश्लीलता की श्रेणी में रखते हैं। गरियाबंद में, देवभोग में, उरमाल में जो हुआ वो जाहिर सी बात है, कोई भी देख करके सभ्य समाज में और खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ की अपनी बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम अगर होते हैं सार्वजनिक तौर पर, जहाँ पर हर एक उम्र के लोग होते हैं, युवा होते हैं और विशेष तौर पर युवा वहाँ पर मौजूद थे, तो निश्चित तौर पर सवाल पैदा होता है और इसके जवाब भी तलाशे जाने चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार ने कार्रवाई की घटना को अश्लील मानते हुए, लेकिन समझना यह होगा कि क्या वाकई ये कोई सुनियोजित हमला था छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ऊपर। हमने इस बात को तलाशने की कोशिश की और हमें जो वहाँ के लोगों से, गरियाबंद के संवाददाताओं से, गरियाबंद की स्थानीय लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, उसमें ये ही बात निकल करके सामने आई है कि ये कोई बाहर के लोगों के द्वारा आयोजन नहीं था और पहली बार कोई आयोजन हो रहा हो, ऐसी भी बात नहीं है। वो लगातार वहाँ पर आयोजन हर एक साल होते हैं। वहाँ के युवा जो हैं वो इस तरह के आयोजन करते हैं। 14 लोगों का समूह है, उसमें कुछ और लोग हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 14 युवा हैं जिन लोगों ने आयोजन किया था। और आयोजन में 6 दिन का आयोजन था, 1 सप्ताह का करीब चलता है, 6 दिन का आयोजन था। 4 दिन बहुत ही संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुए। आखिरी 2 दिन में जो उड़ीसा से ये बार डांसर बुलाए गए थे, उनके द्वारा अश्लील नृत्य किया गया। अश्लील गानों पर एक तरीके से कहा जाए कि नंगा नृत्य किया गया और वहाँ से सवाल खड़े हुए, वहाँ से चीज़ें बिगड़ी और चर्चा वहीं से शुरू होती है। अब विषय ये है कि आखिर ये स्थितियाँ, ये कौन लोग हैं? 14 लोग। हमने इस पे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश की और स्थानीय लोगों से जो जानकारी हासिल की तो वो सभी छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवक हैं, गरियाबंद के। बाहर का कोई नहीं है, बाहर के कोई तत्व नहीं है, स्थानीय युवक है। तो स्थानीय युवक, छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवक
जहां की संस्कृति बहुत ही संपन्न है, बहुत ही गरिमामयी है, बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही वाइब्रेंट है, उस छत्तीसगढ़ में युवा आखिर उस तरफ, नग्नता की तरफ कैसे चला गया, क्यों चला गया, वजह क्या रही होगी? एक कम्युनिकेटर के तौर पे मुझे जो समझ में आता है कि हमारे आसपास मीडिया के जो तमाम तंत्र मौजूद हैं, उसमें जितनी अश्लीलता है वो इसकी सबसे बड़ी वजह है। आप चाहे या ना चाहे, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके किसी न किसी रूप में आपके मोबाइल पर आजकल अश्लील कंटेंट आ जाते हैं, चाहे वो विज्ञापन के रूप में आए, चाहे आप कोई मेडिसिन सर्च कर रहे हो, उससे रिलेट करके वो आपके सामने आ जाए, या फेसबुक पे आप आ रहे हैं, ट्विटर पे आ रहे हैं, या इंस्टा पे आ रहे हैं, तो वहाँ पर तमाम कंटेंट फिल्में आजकल जो लगातार जो वेब सीरीज है उसको आप देख लें, कितनी अश्लीलता परोसी जा रही है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है जिससे इस तरह के कार्यक्रम के प्रति छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के युवा, जहां की सांस्कृतिक विरासत, मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत समृद्ध है, बहुत गरिमामयी है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, और इसमें सामाजिक समरसता को लेकर के यहाँ के प्रकृति की पूजा, नैतिक मूल्य, सामुदायिक एकता, ये जो है इसको बढ़ावा देने वाले कंटेंट है। और उसके बावजूद यहाँ की संस्कृति में जो ये तमाम भाव मौजूद हैं, उससे हट करके युवा अगर अश्लील कंटेंट की तलाश कर रहा है, अश्लील डांस की चाहत है उसको, और उस चाहत में वो दूसरे राज्यों से तथाकथित कलाकारों को बुला लेता है और सार्वजनिक तौर पे इस तरह के आयोजन करता है, तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय ये नहीं है कि उस दिन जो वहाँ हुआ वो करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के युवा आखिर प्रेरित कहाँ से हो रहे हैं, कहाँ से अंदर उनके अंदर इस तरह के भाव पैदा हो रहे हैं कि वो यौन उत्तेजना से संबंधित कंटेंट की तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं, उसकी तरफ ऐसे आयोजन को करने के लिए वो प्रेरित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है, और ये सवाल बहुत छोटा नहीं है। अभी चर्चा केवल छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में बात की जा रही है, और ये मुझे लगता है एक बहुत ही सकारात्मक विषय है कि इस पे चर्चा छत्तीसगढ़ में हो रही है, होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक संपन्नता, सांस्कृतिक आपकी महत्ता और सांस्कृतिक जो पूरी पृष्ठभूमि है वो अगर आपकी बिखरती है, आपकी समृद्ध जो सांस्कृतिक विरासत है वो खत्म होती है, तो बहुत कुछ खत्म होता है। तो छत्तीसगढ़ में इस पर चर्चा शुरू हुई है, ये बहुत ही सकारात्मक है, लेकिन इस चर्चा को छत्तीसगढ़ तक रोकने से काम नहीं चलेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाना होगा, और जो कंटेंट वेब सीरीज के माध्यम से, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, इन तमाम माध्यमों से जो बच्चों के पास अश्लील कंटेंट पहुंच रहे हैं उनको रोकना होगा। और अगर उनको आप नहीं रोकेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो किसी अन्य राज्य की हो, चाहे आपकी सांस्कृतिक विरासत कितनी भी समृद्ध और गौरवशाली क्यों न हो, अगर आपके बच्चे तक वो पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है बाल मन, युवा मन उसकी तरफ आकर्षित होगा। ये मनोवैज्ञानिक कारण है, और अगर वो होगा तो जाहिर सी बात है इस तरह के कंटेंट की भी तलाश करेगा, उसका एडिक्ट भी होगा, और
इस तरह के आयोजन करने के लिए भी प्रवृत्त हुआ। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जो कंटेंट है उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाए, इसके लिए एक मुहिम चलाए जाने की जरूरत है। नग्नता बिल्कुल छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, छत्तीसगढ़ जैसे गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत वाली राज्य में इस तरह की नग्नता किसी भी स्तर पे स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इसके लिए जरूरी है कि हम जो पूरी नग्नता मीडिया में परोसी जा रही है उसका भी प्रतिकार करे, उसके लिए भी एक आंदोलन खड़ा करें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना न भूलें। कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।